इंदौर जिले के बाईग्राम में 2001 में सुरेंद्र सिंह मीणा ने शनि एवं नवग्रह मंदिर का निर्माण कार्य कराया था। तभी से बाईग्राम को एक नई पहचान मिली थी। उसके बाद स्वर्गीय सुरेंद्र मीणा जी की धर्मपत्नी मधुबाला मीणा ने उनकी स्मृति में 11 मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया। हमेशा से धर्म एवं समाज हित में कार्य करने वाले मीणा परिवार की बहू ज्योति लवलेश मीणा को निर्विरोध सरपंच चुना गया। इसी अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता बाईग्राम में उपस्थित रहे। निर्विरोध चुने जाने के सवाल पर नवनिर्वाचित ज्योति लवलेश मीणा ने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से विशेष चर्चा की। बाईग्राम जो पंचायत है वो निर्विरोध चुनी गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है हमेशा से कि निर्विरोध पंचायतें चुनी जाए और इस बार महिला सरपंच चुनी गई है, तो क्या इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी सारी बहनें, सभी मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया, हमारे गांव वासियों ने निर्विरोध चुने गए कि हमारे गांव का विकास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज दीदी आए थे, दीदी ने भी कहा कि ये पंचायत एक आदर्श पंचायत कही जाएगी, हर सुख दुख में वो हमारे काम आएंगे। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे गाँव का विकास अच्छे से अच्छा हो, यहाँ पर सभी की सारी सुविधाएँ दी जाएँ। प्राथमिकता क्या रहेगी? अब आप सरपंच बन चुकी है तो ऐसे में क्या प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले गांव में क्या ऐसा मुद्दा है जिसे आप सबसे पहले उठाना चाहेंगे? मेरी सारी बहनों का, मेरे सारे भाइयों का, अभी 2-3 दिन हुए मेरे को उनसे मिले हुए, सबका कहना यही है कि जो आंगनवाड़ी है उसमें मिड डे मील जो है यानी उनमें खाना अच्छा मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, चिकित्सालय मिले, ये मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी है। और गरीब लोगों को उनके कुटीर मिले, ये सारी मेरी प्राथमिकता है। आपका जो जन भागीदारी हमेशा से देखते आए हैं, जैसे शनि मंदिर जो है वो हमारे सामने है इसका विकल्प, इसके साथ ही मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है, उसके बारे में अगर मैं पूछूं। मंदिर का निर्माण मेरे फूफा ससुर सुरेंद्र सिंह मीणा और मेरी बुआ सास मधुबाला मीणा उन्होंने किया गया। वो हमेशा धर्म के मार्ग में हमेशा आगे आए, मेरे ससुराल वाले। मेरी बुआ जी ने मेरे फूफा जी की पुण्य स्मृति में एक मंदिर और बनाया है लालपुरा में हनुमान जी का, और एक मंदिर बनाया है वहाँ पे गाजिंदा में भी बनाया है हनुमान जी का। और धर्म के मार्ग में वो और आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी मंदिर में आगे मंदिर बना रहे हैं, भगवान के मार्ग में वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी काफ़ी आस्था है। आज आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, तो इसके पीछे क्या? मेन तो मेरा मुद्दा हिंदुत्व रहा है। जो एक हम धर्म से जुड़ा हुआ परिवार है हमारा, तो हम एक हिंदुत्व के मुद्दे पे राष्ट्रहित को समर्पित होके मैंने आज भाजपा ज्वाइन करी है। विकास मेरे लिए प्रथम एजेंडा है, विकास गांव का करना है। आज मेरी धर्मपत्नी सरपंच चुनी गई है। आज हम मिल के गाँव का विकास करेंगे और इस गाँव को आदर्श पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। निर्विरोध चुना गया है इन्हें, तो निर्विरोध के लिए आपका क्या मायने हैं और गांव वालों को किस तरह से, क्योंकि आज का जो कलयुग है उसमें देखा जाता है कि भाई भाई का सगा नहीं, तो ऐसे में निर्विरोध चुना जाना कितनी महत्वपूर्ण? निर्विरोध चुना जाना एक बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए है, क्योंकि ये इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण गांव के लोगों ने सब मिलकर चुना है मेरी धर्मपत्नी जी को। ये आज के टाइम में एक बहुत बड़ा मैजिक है, और ये सिर्फ एक हिंदुत्व के मुद्दे पे सभी ने मुझे चुना है कि धर्म की राह को हम आगे बढ़ाएं। इस मुद्दे पे हमारा पूरी पंचायत निर्विरोध हुई है। जब मैं गांव वालों से मिली थी, गांव वालों का कहना था कि कोई युवा और पढ़ा लिखा हमारा अब हमें चाहिए, तो वैसा ही चेहरा उन्हें मिला है और वैसे ही चेहरे को उन्होंने आगे बढ़ाया है। क्या कुछ अब विकास के यहाँ पर होगा, और क्या आपको लगता है कि गाँव वालों के लिए आपको सबसे पहले क्या चीज़ें आप गाँव वालों को देना चाहेंगे? सबसे पहले हम गांव में सर्वे कराएंगे, किसके पास क्या नहीं है। किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, किसी के पास श्रमिक कार्ड नहीं है, किसी के पास संबल कार्ड नहीं है। ये जो सरकार की योजना है, सरकार सभी योजनाएं हर व्यक्ति को देना चाहती है, पर अशिक्षा के अभाव में ये सब योजनाएं उनके पास नहीं पहुंच पाती है। हमारा सबसे यह पहला यही प्रयास है कि जितनी सरकार की लाभवान योजनाएँ हैं उन सब ग्रामीणों को पहुँचें, और उसके लिए हमें कैंप लगाए जा रहे हैं कि जितने भी आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड, श्रमिक कार्ड सब गरीबों के बने। आज यहाँ पर उषा दीदी भी आई, तो क्या कुछ उनसे आपको नेतृत्व में सीखने को मिला और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको इस आदर्श गांव बनाने के लिए? क्या कुछ चीज़ें हैं जो उषा दीदी के साथ आई? उषा दीदी ने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि वो भी एक मातृत्व को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने यही चीज़ कहा कि सारी पंच, सारी महिलाएं हैं, उन्होंने यही बोला कि मैं सबके सुख दुख में काम आऊँगी, इस पंचायत को मैं एक आदर्श पंचायत बनाऊँगी। ये चीज़ मुझे उनसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। एक महिला कार्यकारिणी है आपकी, तो अब इस दुर्गा वाहिनी को आप कहाँ तक लेकर जाएंगी? मुझे पूरे गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत विश्वास किया। मैं यही करूँगी, यही चाहूँगी कि मैं उनके विश्वास पे पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी।
के अनुरूप बाईग्राम में निर्विरोध सरपंच चुना गया। इस अवसर पर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जहां एक और ढोल ताशों के साथ गांव वालों ने मंत्री उषा ठाकुर की अगुवाई की, तो वहीं माला और साफा पहनाकर उनका सम्मान भी किया। इस कार्यक्रम में सभी गांववासी भी मौजूद रहे। साथ ही सर्वसम्मति से गांव की नई सरपंच ज्योति लवलेश मीणा के सरपंच बनने पर गांववासी खुश भी नजर आए। बाईग्राम में सरपंच के साथ सभी पंच के रूप में महिलाओं के चयनित होने पर एवं ज्योति लवलेश मीणा के भाजपा के साथ जुड़ने को लेकर उन्होंने खबर मध्य प्रदेश से खास चर्चा की। मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि निर्विरोध चुनाव हो, इसके लिए पंचायत में उन्होंने कहा है पुरस्कृत भी किया जाएगा अगर निर्विरोध होता है, तो ऐसा ही बाईग्राम में देखने को मिला है। क्या कुछ इसके पीछे? आप देखिए, समरस पंचायत माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान था कि जहां गांव सर्वसम्मति से अपने सरपंच को चुनेंगे, वहां मध्य प्रदेश की सरकार उनको विशेष पैकेज विकास के लिए भी देने वाली है। 15 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यमंत्री जी देंगे, 5-5 लाख विधायक देंगे और वहाँ का मास्टर प्लान बना के उस पंचायत का सर्वांगीण विकास करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लवलेश मीणा जी और हमारे बद्री भैया, जिनकी पत्नी उषा जी यहाँ से सरपंच के बतौर चुनाव लड़ रहे थे, पूरे गांव का आपस में समन्वय हुआ। सबने तय किया कि हम समरस पंचायत करेंगे और बाईगांव पंचायत समरस हुई। मैं लवलेश मीणा को, उसके सारे परिवार को बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ कि हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी विचारधारा से वो प्रेरित हुए और भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेनानी बनकर जीवन भर एक साथ काम करने का उन्होंने प्रण किया। मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती हूँ। आज राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम धर्म संस्कृति राष्ट्र के रक्षकों के साथ खड़े हो जाएं। महिला कार्यकारिणी यहाँ पर चुनी गई है, जो सरपंच चुने गए हैं वो भी महिला है, तो इस विषय में क्या कुछ कहेंगे? ये दूसरी विशिष्टता है कि 15 महिला सरपंच हैं, पंच हैं और सरपंच भी ज्योति लवलेश मीणा है। तो ऐसी 16 बहनों की ये टोली, मेरा विश्वास ये कहता है कि ये पंचायत अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करेगी कि जब मातृशक्ति नेतृत्व संभालती है तो कैसे वो घर, परिवार, समाज और विकास को नए नए मार्ग प्रशस्त करती है, वो सब कालांतर में देखेंगे। शराबबंदी को लेकर भी आप बहुत बार बयान देती हैं, तो क्या यहाँ पर भी मातृशक्तियों से आप ये आह्वान करेंगी कि शराबबंदी को लेकर जो है उसे आगे? मातृशक्ति खुद ही ये चाहती है, क्योंकि नशे का सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम किसी को झेलना होता है तो वो मातृशक्ति को झेलना होता है। मातृशक्ति सदैव कहती है कि दीदी ये सब बंद करना चाहिए। मेरा बार बार उनसे ये आग्रह है कि हम अपने बेटों को, अपने पति को, अपने पिता को प्रेरित करेंगे, ऐसा सात्विक वातावरण बनाएंगे कि कोई नशे के पास जाए ही नहीं। जो नहीं पीता उसको दुनिया की कोई ताकत पिला नहीं सकते। तो हमको संस्कारों में दृढ़ता लानी होगी, वातावरण में सात्विकता के लिए संपूर्ण जनप्रतिनिधियों के साथ समाज में काम करना होगा। मेरा भरोसा है कि इस एक बड़ी बुराई से भी हम लोग जन जागृति के साथ बच सकते हैं। इस बार यहाँ पर बाईग्राम में निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ है और निर्विरोध चुने गए हैं जो ज्योति जी मीणा है। इस बारे में आपका क्या विचार है? मुख्यमंत्री जी की मंशा भी यही है कि निर्विरोध पंचायत चुनी जाए। देखिए, ये जो पूरा वातावरण आपको पूरे इंदौर जिले में दिख रहा है, ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में उनका जो आह्वान था, उसके आह्वान के साथ में पूरे जिले की और प्रदेश की जनता खड़ी है। ये जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। इंदौर जिले में सिर्फ हमारी बाईग्राम पंचायतें नहीं, ऐसी अनोखी पंचायत जो निर्विरोध चुनी गई हैं। और सबसे प्रसन्नता की बात है कि बाईग्राम पंचायत जो हमारी है, यह हमारी 15 बहनें निर्विरोध चुनी गई हैं। और इंदौर जिले की हमारी छोटी खुड़ेल जो पंचायत है, वहाँ भी 14 बहनें हमारी निर्विरोध चुनी गई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिला सशक्तिकरण की जो बात की थी कि जहाँ पर 50% से ज़्यादा हमारी बहनें नेतृत्व करेंगी, तो निश्चित रूप से उस गांव का, उस पंचायत का विकास तो होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार उस पंचायत के विकास को अपने हाथ में लेकर वहाँ की चिंता करेंगे। तो निश्चित है कि जब बहनें नेतृत्व कर रही हैं, सरकार उनके साथ में है, उनके मामा शिवराज सिंह चौहान उनके साथ में है, तो गांव का जो निर्णय है उस निर्णय
के साथ में सरकार भी खड़ी है, हमारी आदरणीय मंत्री उषा ठाकुर जी भी उनके साथ में खड़ी हैं। तो इसका लाभ सीधा सीधा इस क्षेत्र की जनता को और इस पंचायत को मिलेगा। जिन जगहों पे निर्विरोध चुनाव नहीं हुए हैं उन जगह पर अब चुनाव लड़ने की स्थिति है। साथ ही साथ अगर बात करूँ नगरीय निकाय चुनाव की, तो क्या मुद्दों के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास में विश्वास रखने वाली पार्टी है। आज मध्य प्रदेश की जो हम सूरत और सीरत दोनों बदलते हुए देख रहे हैं, तो उसके पीछे अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है पूरे मध्य प्रदेश का, ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आज छोटे छोटे गाँव जो है शहर की बड़ी सड़कों से जुड़े हैं। छोटे छोटे गाँव में सड़कों का निर्माण हुआ है, पुल पुलियों का निर्माण हुआ है। आज 24 घंटे बिजली हमारे गाँवों को मिल रही है। खेती के लिए अब हमारे को 24 घंटे बिजली मिल रही है, 24 घंटे घरों के लिए बिजली मिल रही है। आज हर गांव में पानी ले जाने के नल जल योजना के माध्यम से आज करोड़ों रुपए की जो योजना चल रही है, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही संभव हुआ है। विकास की आवश्यकता संभावना कभी खत्म नहीं होती है, अभी और बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। तो और जनता को भी इस बात का विश्वास है कि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, शिवराज सिंह जी का नेतृत्व होगा, तो हमारे गाँव में जो बचा हुआ विकास है वो भी पूरा होगा। जहां एक तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने लवलेश जी मीणा को मिठाई खिलाकर भाजपा में उनका स्वागत कर सरपंच बनने की बधाई दी, तो वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने ज्योति लवलेश मीणा को गांव की कायापलट कर गांव को आदर्श गांव बनाने की बात भी कही। बाईग्राम वासियों को एक पढ़ी लिखी महिला सरपंच मिलने से आज जहां उनके चेहरे पर खुशी है, तो वहीं अब गाँव विकास की राह पर चलने के लिए अग्रसर है। इंदौर से कैमरामैन गोल्डी गुर्जर के साथ भावना जोशी की रिपोर्ट।